प्रसाद खा लीजिए आप। हे एवरीवन, राधे राधे, हरे कृष्णा, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज के इस नए ब्लॉग में मेरे घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा हो रही है। तो कुछ इस तरह से हमने ऑर्गेनाइज़ किया और इस तरह से डेकोरेशन सब कुछ इस ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो आज मैं वही दिखाने जा रही हूँ आप लोगों को। और ये मैं रेडी हो चुकी हूँ, देखिए। और अब हम लोग जाएंगे पूजा करने। तो फ्रेंड्स, पूजा करने से पहले मैं क्या क्या करी, हमारे घर में A to Z सारे मेंबर बिजी थे और मैं भी बिजी थी और बहुत ही अच्छे तरीके से पूजा संपन्न हुई। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए और एंड तक ज़रूर देखिए। तो सबसे पहले हमने क्या किया और सबसे लास्ट में हमने क्या किया, ये सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो कुछ इस तरीके से हम जल्दी से रेडी होके और हम जा रहे हैं। और फ्रेंड्स, मैं कैसी दिख रही हूँ सबसे पहले आप मुझे ये ज़रूर बताना, ठीक है। तो मैं रेडी हो गई और मैं ज़्यादा कुछ करती नहीं हूँ, काजल लिपस्टिक बस, और कुछ भी नहीं। तो ये है मेरा श्रृंगार और आ गई अब मैं भगवान जी के लिए भोग बनाने। और डिफरेंट टाइप की भोग बनाते हैं, जैसे पंजीरी, धनिया का पंजीरी हो गया, आटे का चूर्ण हो गया, फिर नैवेद्यम हो गया। तो हम लोग अपने घर से खुद से बनाते हैं और सारे लोग, हमारे घर के सारे मेंबर काफ़ी बिजी हैं। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। भाई बाहर से सारा कुछ सामान अरेंज कर रहा है, जैसे केले के पत्ते और ये सब आम के पल्लों का ज़रूरत होता है, फ्लावर, वो सारा कुछ लेके आ रहा है। मेरा भाई पापा भी बाहर का ड्राई फ्रूट्स वगैरह कुछ खरीद के लाए और सारे लोग बिजी है। मम्मी पंडित जी के लिए कुकिंग कर रही है और मैं भगवान जी के लिए भोग ऑफर क्या करना है उसके लिए मैं सारा अरेंज कर रही हूँ। बहन बच्चों में बिजी है। तो सारे लोग, हम लोग मिलके बहुत ही अच्छे तरीके से सत्यनारायण भगवान का पूजा करी। तो फ्रेंड्स, आप लोग देखिए और आप लोग कैसे करते हैं, आप लोग जानते भी हैं सत्यनारायण भगवान की पूजा कैसे की जाती है। इससे पहले वाले ब्लॉग में मैंने एक एनिवर्सरी के ब्लॉग में शॉर्ट फॉर्म में मैंने दिखाया था, बट कैसे होता है, कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है, ये पूजा कैसे किया जाता है, तो कुछ अच्छे तरीके से डीपली वे में मैंने बताया है कि कैसे कैसे क्या क्या करते हैं। तो हम भोगा बनाने में काफ़ी बिजी हो गए हैं और तरह तरह के भोग बन रहा है। तो देखिए, ये हमने बना लिए हैं चूरन और ये बन रहा है नैवेद्यम भगवान जी के लिए। तो घर का शुद्ध घी का, घर का गेहूं का पीसा हुआ, घर का गेहूं पिसा हुआ का आटा है, मतलब वो जो चक्की में पीसते हैं ना आटा, वो वाला। बहुत ही टेस्टी प्रसाद बना था, बहुत टेस्टी। काश आप लोग होते तो सब लोग को मैं देती। और ये देखिए रेडी हो गया है प्रसाद, क्योंकि सारा कुछ ऑर्गेनिक और प्योर है, तो बहुत ही अच्छा लगा। और इसके बाद हम लोग को जाना था, मतलब घर के पास में ही एक मंदिर है, तो मंदिर में ही हम लोगों को वहाँ पे सत्यनारायण भगवान का कथा सुनना था, तो वहीं पे जाना था हम लोगों को। तो ये सारा कुछ हम लोग अरेंज कर रहे हैं, क्या क्या ले जाना है वहाँ पे। तो मैं फल फ्रूट सारा कुछ अच्छे से क्लीन करके और उसके बाद अरेंज करके, और सारे लोग बारी बारी से हम लोग क्या क्या चाहिए होता है, दीप बत्ती घी सारा कुछ हम लोग अरेंज कर लिए। उसके बाद फिर हम लोग वहाँ जाएंगे कथा सुनने, पंडित जी आएंगे, कथा पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम लोग अच्छे से कथा सुनेंगे। यहाँ पे मैं गाना गुनगुना रही थी। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है हमने जी
के देखा नहीं है, जी भर के देखा नहीं। तो कुछ इस तरीके से ये सॉन्ग था जो आप लोगों को धीमी गति में सुनाई दे रही होगी, मैंने जोर लगा दिया। ठीक है, तो अब पंडित जी के लिए बारी आई, तो बना रहे हम लोग सेवई, पूड़ी, सब्जी, रायता, मतलब जैसा जो है। तो हम लोग कुछ इतना ही बनाए थे, ज़्यादा कुछ बनाए नहीं। और ये है, देखिए सारा कुछ अरेंज कर लिया हम लोग। और पापा बैठ के धूप का वो जो होता है ना, वो तोड़ रहे हैं। बोले तो आज सारे फैमिली मेम्बर हम लोग बिजी हैं, पूजा होती है तो हम लोग सारा इकट्ठा अपना अपना काम करते हैं। ये नहीं कि कोई बैठा है, कोई मस्ती कर रहा है और कोई एक जन काम कर रहा है, ऐसा नहीं। हमारे घर में मिलजुल के काम होती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सबसे पहले तो ये बात, मिलजुल के करने से होता है ना कि काम कम हो जाता है। ये बात कही जाती है ना कि 100 की लाठी और 1 का बोझ। तो 100 लोग अगर एक एक चीज़ उठा के चलेंगे ना, लेकिन वो बर्डन से एक एक लकड़ी उठा के चलेंगे तो वो एक लकड़ी हो जाता है। और एक ही आदमी इकट्ठा उठा के लेके चलता है तो वो बोझ हो जाता है, बर्डन हो जाता है। तो ये सब कहावतें जो है ना, बहुत ही सही कही गई है। तो पूजा पाठ में या फिर ऐसे भी सारे फैमिली मेम्बर को चाहिए कि देखो मेरे पास एक पे किसी एक पे ना छोड़े सारा काम। सारे लोग मिलजुल के करते हैं तो टाइम की भी बचत होती है और जल्दी भी हो जाता है। और सबसे पहली बात कि मन भी नहीं चिड़चिड़ाता है, तो पूजा पाठ बहुत अच्छे तरीके से हो जाती है। तो ये देखिए हम लोग सारा सामान लेके आ गए मंदिर पे जहाँ पे पूजा होना था। और ये है, सब लोग आ गए हैं कथा सुनने के लिए। तो और मैं कर रही हूँ ब्लॉगिंग इस तरह। और कुछ इस तरह से हम लोग सत्यनारायण भगवान का कथा सुनिए। फ्रेंड्स, आप लोग को कैसा लगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक, हाइप और शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। तो देखिए इस तरह से पूजा हो रही है, मेरी बहन कथा सुनेगी। पापा भी बैठे हुए हैं कथा सुनने के लिए पंडित जी के साथ। सब लोग मिलके हम लोग इधर कर रहे हैं। यहाँ पे भगवान जी का ये रखा हुआ है सिंहासन, और भगवान यहाँ पे विराजमान होंगे। बच्चे लोग हैं, ये मेरे चाचा जी हैं, तो ये भाभी लोग हैं गांव की। सभी लोग आए हुए हैं कथा में, सब लोग इकट्ठा मिलके। इस कथा में है ना, बंधु बांधव के साथ मिलके कथा सुनना चाहिए। आप लोग अगर सत्यनारायण भगवान की कथा सुने होंगे, पढ़े होंगे, तो इस तरह से तो कुछ। और मम्मी आ गई छोटा बेबी को लेके। इस तरह से हम लोग सारे लोग कथा सुने। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप लोग आगे एंड तक जरूर बने रहे, एंड तक जरूर देखें वीडियो को, ठीक है। थैंक यू।
कलावा बनाओ, कलावा। खुश रहो। आपको नहीं किया, पैर लग गया था उधर। बना गया, तुमको बना गया। आयतन तक